इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज 105 16 श्री गंभीर सागर महामुनिराज की। श्रीमती नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनुराग पूर्व बुद्धि रखना और मोह परिणाम रखना क्या दोनों कारण कर्मबंध के कारण होते हैं? अनुराग जो है आपका किस पर्पज से है, आपका अभिप्राय क्या है? एक धर्मानुराग होता है, एक करुणानुराग होता है और एक व्यक्ति का संयोगात्मक राग होता है और एक राग स्वार्थमय होता है। तो जिस प्रकार का आपके राग हुआ उसी प्रकार का बंध होगा। बंध तो होता है, अब वो बंध पुण्य का है या पाप का, ये निर्णय आपके परिणामों पर आश्रित है। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धर्म मोक्ष निर्माण का भाव तो मन के अंदर से जागा है और मन की पूरी भावना भी इस उद्देश्य को प्राप्त करने की है। आत्मा का स्वरूप भी पहचान लिया है। घर में रहने में भी निवृत्त हूँ। समाधि मरण का एक ही जरिया अंतिम समय अपनी गति सुधारने का होता है। उसके पूर्व क्या ऐसी कोई तप साधना तपस्या नहीं कि व्यक्ति अपनी आत्मा में विलीन होने पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके? जो ग्रस्तों को ऐसे निर्वृत्ति मार्ग पर चलने वालों को जो व्रत रखे हैं वो उसी के लिए तो रखे हैं। 12 व्रत रखे हैं, सामायिक प्रतिमा रखी है। ये सब प्रतिमाएं वगैरह सब आपकी साधना है। तो श्रावकों के जो क्रमशः व्रत हैं, 11 सीढ़ियां हैं, शक्ति अनुसार एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिप्राय न होने पर भी जीव के द्वारा सम्मोहन वशीकरण कर पाप करवाए जाते हैं तो पाप घातक जातक को लगते हैं या अन्य को? हमारे जैनाचार्यों में सम्मोहन नाम की कोई क्रिया नहीं है। सम्मोहन नाम कोई चीज नहीं है। हमारी खुद की कमजोरी है कि हम सामने वाले निमित्त से प्रभावित होते हैं। सम्मोहन होता ही नहीं है। यदि सम्मोहन दुनिया में होता तो सम्मोहन करने वाले दुनिया को अपनी कठपुतली बना देते और दुनिया को अपने अनुसार नचाते। क्योंकि हर व्यक्ति की एक तमन्ना है कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में रहे, मेरे अनुसार चले। तो ये होता नहीं। जैनागम में तो कहीं मैंने सम्मोहन नाम की चीज़ पढ़ी नहीं। कोई हमें आकर्षित करता है सो बात नहीं है, हम आकर्षित होते हैं।
आकर्षित कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो हमें आकर्षित कर सके। हमारी खुद की कमजोरी से, हम अपने खुद के स्वार्थ से, खुद के लोभ से, खुद की कुछ वासनाओं के कारण, कुछ आकर्षण के कारण हम खुद आकर्षित होते हैं। दूसरा हमें आकर्षित करता नहीं है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रम है कि लोग हमें सम्मोहित कर लेते हैं। यदि होता तो दुनिया में कोई हम जैनी लोग रह ही नहीं सकते। कोई किसी को भी आप कर लेता। आज दुनिया में धर्म नाम की चीज खत्म हो जाती। कोई किसी को सम्मोहित कर देता। तुम्हारे बेटे को कोई सम्मोहित कर लेता, बिटिया को कोई कर लेता, तुम्हारी माँ को कर लेता, पत्नी को कर लेता, कोई भी कर सकता। दुनिया खत्म हो गई होती। जैन दर्शन में कहीं भी किसी भी रूप में सम्मोहन नाम की क्रिया को स्वीकार नहीं किया, और ना कोई सम्मोहन है, ना कोई वशीकरण होता है। अपने उपादान में यदि ताकत है तो दुनिया ही हमारे बस में हो जाएगी, हमें कोई बस में करने वाला नहीं। यदि सम्मोहन नाम का वशीकरण होता तो ये पार्टी वाले नेता लोग सारे वोटरों को अपने वश में कर लेते। एक सम्मोहन की सिद्धि करते और सारे वोटरों से कहते कि इसी डिब्बे में डालना है, अनबने नहीं होता है ही नहीं। खुद की कमजोरी है, खुद का विल पावर कमजोर होता है। खुद कहीं ना कहीं से हम सामने वाले से आकर्षित होना चाहते हैं, तभी होता है। अन्यथा महान भाव, ये बहुत बड़ा भ्रम जाल है। आप लोग इस प्रकार के भ्रम जाल में फंस जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि हमारा बेटा तो इतना अच्छा था, किसी ने कुछ सम्मोहित कर लिया। कुछ नहीं, वो खुद सम्मोहित हुआ है। यदि उसको समझा दिया जाए, समझ जाए, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं होती। आजकल लोग अक्सर कर ये कहने लगे, विधर्मियों से बच्चे बच्चियां शादियां कर लेते हैं किसी के साथ, तो परिवार के लोग, अरे भाई उसने कुछ कर दिया, सम्मोहित कर लिया। हमारी बिटिया तो ऐसी थी नहीं, वो तो रानी बिटिया थी, बहुत अच्छी थी, वो तो किसी ने कुछ कर दिया है। ये बिल्कुल 100% भ्रम है। तुम्हारी बिटिया की खुद ही नीयत उस तरफ गई है, तब सामने वाला प्रभावित होता है। ऐसे सिद्धांत मानना चाहिए और अपने आप को संभालना चाहिए। दिनेश कुमार राठौर मध्य प्रदेश थड़ोद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई तार्किक लोग हमें कहते हैं कि आपके राम स्वयं भगवान थे, तो अपने पिता दशरथ जी के श्राप को क्यों नहीं काट पाए। प्रश्न है कि उन लोगों को हम कैसे समझाएं जिससे अपने भगवान राम की आस्था पर ठेस न पहुंचे और हमारा स्वाभिमान बना रहे। पहली बात तो श्राप दी नहीं जाती। श्राप दी नहीं जाती। श्राप का अर्थ होता है जब हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें कर्म का बंध हो जाता है, और उसकी आत्मा को दुखाते हैं तो हमें कर्म का बंध हो जाता है। और श्राप देने से जिसने दी है वही श्राप वापस ले सकता है, दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं काट सकता। रामचंद्र जी ने यही बात तो कही है। माता कौशल्या ने जब चित्रकूट के अंदर ये कहा कि हे बेटा तू ये बता, जगत सांची है या तू सांचा है। जगत कह रहा है कि तू भगवान है, जगत कह रहा है कि तू सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोलर है, जगत कह रहा है कि पत्ता पत्ता हिलेगा तो तेरी मर्जी से हिलेगा, होगा वही जो राम में रचि राखा। तो ये क्या सत्य है? और यदि यह सत्य है, जब तेरे हाथ में सब कुछ था तो तेरे पिताजी का ऐसा मरण क्यों हुआ? और हम आपकी तीनों माताएं वैधव्य को प्राप्त हो गई, कैसे हो गई? दुनिया में सामान्य आदमी, सामान्य बेटों की माँ अभी सधवा है, और मैं इतने बड़े भगवान रामचंद्र जी की माँ होकर के हमारी ये दशा हो गई। यदि तेरे हाथ में था तो तूने ऐसी दशा क्यों होने दी अपनी माँ की? क्यों पिता को इस प्रकार से मरने दिया? तब रामचंद्र जी उपवास देते हैं, माँ ये जनता की भक्ति का अतिरेक है,
जनता की भक्ति का अतिरेक है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगना पड़ता है, चाहे भली वो भगवान का बाप भी क्यों न बन जाए। और भगवान का बाप तो छोड़ो, भगवान भी बन जाए तो भी उसको कष्ट उठाना पड़ता है। देखो ना, मुझे भी वनवास हुआ, यदि मेरे हाथ में होता तो मैं वनवास की तरफ क्यों जाता। तो इस सारी चीज़ें भक्ति के अतिरेक में आ जाता है। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, सब भगवान की माया है। ये सब भक्तिवाद के शब्द हैं, सिद्धांत नहीं है। जैसे एक बेटा कह देता है सब मेरे पिताजी की कृपा है, उनकी कृपा से हम पास हुए हैं, और पिताजी को ये भी मालूम नहीं कि कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। हाँ, तो ऐसे होते हैं। लेकिन वो कहता यही है। तो ये सभ्यता कहलाती है, नैतिकता कहलाती है। भक्तिवाद में ऐसा कहा जाता है, लेकिन भक्तिवाद सिद्धांत नहीं है, ऐसा माना जाता है। सुश्री मनीषा जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो भवनत्रक आदि जो हैं देव, तो ये स्वर्ग में जा सकते हैं क्या अपनी विक्रिया के द्वारा? स्वयं नहीं जा सकते। ऊपर के देव यदि किसी कारणवश ले जाना चाहें, दोस्ती के कारण, मित्रता के कारण, अपने स्वर को घुमाने के लिए, तो भवनत्रक आदि 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। दूसरा देव अपने दोस्ती आदि के नाते ले जाए तो स्वयं नहीं जा सकते। यशवंत सिंगई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, जब लोग किसी अच्छे आदमी के बारे में कुछ अच्छा सुनाते हैं तो लोगों को शक होता है, लेकिन उसी आदमी के बारे में जब कुछ बुरा सुनाते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? यही सबसे बड़ी विचित्रता है कि दुनिया का यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि अच्छे आदमी की यदि थोड़ी भी कोई बुराई कर दे तो सब में ऐसे फैलेगी, ऐसे फैल जाएगी, अच्छा उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने ऐसा किया। कोई भी जानकारी रखने का भी भाव नहीं करेगा, पता तो कर लो। और अच्छाइयों के लिए बहुत कम होता है विज्ञापन। हमेशा आपने देखा होगा, जब सड़क होती है तो एक मोड़ पर एक लिखा था, यह मोड़ खतरनाक है। तो वहाँ से मैं गुजर रहा था तो वहाँ आभास हुआ जैसे मानो मोड़ कह रहा हो, बाबा जी ये बोर्ड पढ़ो, मोड़ खतरनाक है। साल भर में 1-2 एक्सीडेंट होते हैं और लाखों गाड़ियां इस मोड़ से सकुशल निकलती हैं, उसका एक भी बोर्ड नहीं। उस मोड़ पे सकुशल गाड़ियां ज्यादा निकलती कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? साल में 1-2 होते हैं। तो 1-2 के कारण मेरे वो लिख दिया खतरनाक है, और मैं लाखों गाड़ियां सकुशल निकालता हूं, उसकी कोई खबर नहीं लेती। सारी दुनिया ऐसी ही है। निधि जैन कोटा राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु मुनि श्रेष्ठ, अभेद रत्नत्व को विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। अभेद रत्नत्रय का अर्थ होता है कि एक ऐसी दशा को प्राप्त हो जाना, जैसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक पानक का उदाहरण दिया। जब व्यक्ति ठंडाई बनाता है तो उसमें अनेक चीज़ें डली रहती हैं, लेकिन जब वो पीता है तो अनेक चीज़ों का स्वाद नहीं आता, एक अलग स्वाद आता है। ऐसा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जब व्यक्ति स्थित हो जाता है तो तीनों अलग अलग प्रतिबिंबित नहीं होते, एक अनुभूति में परिवर्तित हो जाते। हाँ जल्दी करो। और अच्छे व्यक्ति की मजाक उड़ाने में मजा आता है। अच्छे व्यक्ति के ऊपर कोई भी व्यक्ति लांछन लगाए तो लोगों को पता नहीं क्यों इंटरेस्ट होता है, क्यों आता है, और यही उनके मिथ्या दर्शन का प्रतीक होता है। जैन दर्शन ने ये कहा, आपको ये प्रश्न जो अभी आया था, मोड़ वाला हमने उदाहरण दिया था, उसके संबंध में एक बात और समझ लें। जब किसी अच्छे व्यक्ति के ऊपर कोई भी व्यक्ति गलत बात कहे और तुम्हारे लिए थोड़ा सा यकीन हो गया और दूसरे से तुमने चर्चा की, समझ लेना तुम मिथ्या दृष्टि ही हो। सम्यक दृष्टि जब भी कोई अपने अपने सम्यक दर्शन को पहचानना,
किसी अच्छे व्यक्ति के संबंध में, बहुत अच्छा, बहुत ख्याति प्राप्त, सब दुनिया जानती है उसे, किसी ने यदि उसके संबंध में कुछ गलत बोला, आपका सम्यक दर्शन तुरंत परीक्षा करना। जैसे किसी ने गलत होता, तुमने कहा अच्छा वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, मुझे उम्मीद नहीं थी। आप मिथ्या दृष्टि हैं, पहले फर्स्ट एंड फर्स्ट है। और आपने दूसरे व्यक्ति से कह दिया कि भाई सुना, जिस व्यक्ति के संबंध में अपन बहुत अच्छा कहते थे वो तो ऐसा निकला। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, दोनों मिथ्या दृष्टि है। अब सम्यक दर्शन की बात क्या कहें, जैसे किसी ने कहा कि फलाने व्यक्ति के संबंध में ऐसा सुना है, हो ही नहीं सकता। क्या जवाब आया अंदर से? हो ही नहीं सकता, असंभव। पहला फर्स्ट एंड फर्स्ट चांस है। किसी ने कहा फलाने व्यक्ति को हमने, जिसको अपन सारी दुनिया अच्छा मानती थी, उसने ऐसा गलत किया है। और जैसे ही आपके कान में शब्द आया और तुम्हारे अंदर से क्या निकला, ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ लेना आप सम्यक दृष्टि के योग्य हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि की यही पहचान है। इसलिए तो आज उंगलियों पे गिनने लायक लोग हैं, क्योंकि लोग किसी अच्छे व्यक्ति के संबंध में कोई बात सुनते ही अपना पूरी जिंदगी भर का सिद्धांत खत्म कर देते हैं, जिंदगी भर की आस्था मिटा देते हैं। और एक व्यक्ति पर 100 व्यक्ति, अरे भाई मैं तो उसको अच्छा समझता था, आप भी समझते थे, देखो वो तो कैसा निकला। ये मिथ्या दृष्टियों के लक्षण हैं। बहुत अच्छा, इस प्रश्न के माध्यम से सारे जगत को मैंने एक सम्यक दृष्टि होने का और सज्जन होने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया आपको। कभी भी हो, आप सज्जन हैं, आपको उच्च गोत्र का बंध हुआ है, आप सम्यक दृष्टि हैं, बस 2 बातें, किसी से कहने से नहीं, एकाएक अंदर जैसे ही आपके संबंध में कहा कि वो फलाना व्यक्ति ऐसा है, तुरंत आपके अंदर से आवाज आए ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लेना, है या नहीं है अभी एक निर्णय नहीं है या नहीं है, ये तो बात का विषय है। वो सही है या गलत है, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं। तुम्हारे अंदर यदि परिणाम आ गया ऐसा हो ही नहीं सकता, वो व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसे अंदर से यदि तुम्हें आवाज आ जाए, समझ लेना तुम सच्चे की पहचान तुम्हें है, सम्यक दर्शन तुम्हें है और तुम्हारी बहुत बड़ा भविष्य उज्जवल है। और जैसे तुम्हारे में किसी ने तुम्हारे कान भरे और तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया मैंने उस व्यक्ति को गलत समझ लिया। एक व्यक्ति के कहने पर, एक व्यक्ति ने थोड़ा सा कह दिया और उसकी तुमने हवा उड़ा दी। ये सब मिथ्या दृष्टि के लक्षण हैं। इसी में ही नीच गोत्र का बंध होता है और उस गोत्र के ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जो तुम्हारा परिणाम आया, ऐसा कर्म बंध गंदेगा कि फिर कितनी पूजा पाठ कर लो वो कटने वाला नहीं है। लोकप्रिय बहुप्रसारित जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल एवं सुधा कलश चैनल के लाखों गुरु भक्तों एवं इस भव्य सभा में उपस्थित सभी भव्य धर्मात्माओं के ओर से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन पुनीत चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान के पहले जिज्ञासु के तौर पर परम कुमारी गुरुदेव के अनन्य भक्त एवं देश का शीर्षस्थ दानवीर परिवार मैं से आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुशीला अशोक पाटनी के संगड़, और उसके बाद तैयार रहेंगे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन जी आदित्य। नमोस्तु महाराज श्री जी, छोलिक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरी शंका है बहुत टाइम से कि वर्ती श्रावक होता है, वो 12 वर्ष पूरे पालन करके अंत में समाधि और श्लेखना अच्छे से करता है वो। और एक मुनि महाराज होते हैं
तो पूरी ज़िंदगी तपस्या भी करते हैं, लेकिन अंत समय उनकी सुलेखना और समाधि नहीं हो पाती है, कोई कारणवश कोई आदि व्याधि बीमारी हो जाए। और तो इन दोनों के अंदर में क्या भाव रहेंगे उनके अंत से? गति तो अंत के समय के आधारित होती है। एक विद्यार्थी कितना भी पढ़ाई कर ले, यदि वो परीक्षा देने नहीं बैठ पाया तो उसको फेल ही होना पड़ेगा। इसी प्रकार उसको एक बार तो फेल होना पड़ेगा, लेकिन परीक्षा नहीं दे पाया तो इसका अर्थ ही नहीं कि वो साल भर में जो पढ़ा उसका ज्ञान भी नहीं हो पाया। जो मुनिराज या कोई ऊंचे पद पर पहुंचकर अंत में समाधि बिगड़ जाती है, मरण हो जाता है वो बात नहीं, बिगड़ जाती है या भ्रष्ट हो जाते हैं, तो जीवन का किया हुआ पुण्य कहीं जाने वाला नहीं है। वो पुण्य सत्ता में पड़ा रहेगा, वो साधना का किए हुए संस्कार सत्ता में पड़े रहेंगे। नरकों से निकल करके भी वो सीधे विधेय क्षेत्र में जाकर के और अपना कार्य करेगा। जैसे रावण आदि देखो नरकों में पड़े हैं, लेकिन उसने ऐसे पुण्य बांध लिए हैं कि वो यहाँ आकर के महान रूप धारण करेगा। राजा सैनिक अंत में जाकर के बुरी तरह मरा, लेकिन उसने जो पुण्य किया वो मिलेगा। यदि स्तूप संक्रमण हो जाए तो उसमें से कम हो सकता है, लेकिन जिंदगी में एक मिनट को भी यदि कोई पुण्य किया है, वो पुण्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फलदायी होगा। मान लीजिए कोई सल्लेखना लेकर के वृत्ति श्रावक शोल में स्वर चला गया और एक साधु भ्रष्ट होकर के नरक चला गया। दोनों वर्तमान का दुख तो भोगेंगे, वो ऊपर जाकर स्वर्गों का सुख भोगेगा, लेकिन दोनों जब निकल के मनुष्य पर्याय में आएंगे तो जो पूर्व भाव में मुनि था वो भली नरक से निकल के आया है, वो जल्दी वैराग्य लेकर के अपना कल्याण कर लेगा, क्योंकि वो पूर्व जन्म का अभ्यासी है, उसको एक जन्म का अभ्यास पड़ा हुआ है। तो साधना कभी बेकार नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारा साथ देती। महाराज जी एक छोटी सी शंका कि जब नरकों में जाते हैं तो असुर कुमार के देव होते हैं, तो ये क्या है कि वो अपना रूप बना के सबको मारना काटना कई छेदन वेदन करता है, तो क्या असुर कुमार का बैर सभी के साथ होता है या जो असुर कुमार विशेष सबके साथ करता है? असुर कुमार जाति के देव सभी नहीं करते, कुछ देव किसी के साथ जिसके साथ उनका पूर्व भाव का बैर भाव हो, अथवा कौतूहलवश कभी कभी जैसे लोग कौतूहल करते हैं, चलो अपन इन दोनों को बढ़ा देते हैं। मनुष्यों में भी देखा जाता है कि चलो इन दोनों को बढ़ा दो और अपन 2 पालड़ी दे दिया तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। ऐसे लोग भी यहाँ अपने यहाँ भी देखे जाते हैं। तो नरकों में वो कौतूहल बस करते हैं, उनको मनोरंजन आता है, अच्छा लगता है, इस मनोरंजन के लिए करते हैं। कुछ लोग बैर भाव के कारण करते हैं, सभी को करेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि तीसरी पृथ्वी के नीचे तो देवता जा ही नहीं सकते और दुख ज़्यादा है, वहाँ भी मारकाट तो होती है। और तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं वो सभी नहीं, कुछ क्योंकि उनमें भी सम्यक दृष्टि देव हैं, वो नहीं जाते, वो संबोधन के लिए जाते हैं, नारियों को संबोधन करते हैं। महाराज जी आप 22 परिसर सह रहे हैं, अभी हम आपको देख रहे हैं अभी भी, तो कितने आप कर्मों की निजरा, कितने कर्म पाट रहे हैं और हम लोगों का क्या होगा? देखो मैंने तो कभी गिने नहीं, जिनकी अनगिनत आमदनी हो वो गिनने में कहाँ पड़े रहेंगे। गिनते तो वो लोग हैं दिन में 3 बार, जिसमें मुश्किल से शाम तक 100 रुपया कमा पाया, वो दोपहर में भी गिनता और अनगिनत जहाँ कमाई होती है वहाँ गिनने का सवाल ही नहीं उठता। अनगिनत इतना, क्योंकि जब भी कोई परिचय या उपसर्ग होते हैं उनको हम लोग इसलिए सहन कर लेते हैं कि हम लोगों को पूज्यवर आचार्य महाराजों ने एक तत्व दृष्टि दी, एक मोटिवेशन दिया कि जब भी तुम्हें कोई परिचय आवे, जब भी कोई तुम्हें प्रतिकूल वातावरण आवे, तो ये मत समझना कि मेरा अहित हो रहा है, ये समझना कि बिना तपस्या किए मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। कर्मों की निर्जरा करना ही जब तुम्हारा उद्देश्य है
तो क्यों ना आपका परिचय उपसर्गों के माध्यम से हुआ। जैसे मान लो किसी ने गाली दी, तो आप गाली देने पर क्षमता भाव धारण करेंगे तो निर्जरा हो जाएगी। अब निर्जरा के लिए ही मुनि बने थे और दुश्मन ने गाली कर दिया तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें मेहनत कम करना पड़ी। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन साधु के पास होता है कि जो भी प्रतिकूल उपसर्ग परिचय आए उसको वो अहितकारी नहीं मानता, वो निर्जरा का कारण मानता है, वो हितकारी मानता है। वो कहता है इससे मेरा अहित नहीं हुआ, मेरा हित ही हुआ है, क्योंकि मेरी परीक्षा हो गई, मेरे अपने खुद के क्षमता परिणामों का परिणाम चल गया कि देखो मैं कितना क्षमता परिणाम हूँ, देखो मेरे अपने शरीर के प्रति कितना ममत्व भाव है। ये सारे के सारे एग्जाम, जैसे एक साइंस का विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो जितना कठिन प्रश्न आता है उसको अच्छा लगता है। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, श्री गंभीर सागर जी महाराज की, मूलनायक भगवान आदिनाथ भगवान की। जिज्ञासा शुरू करो, जिज्ञासा पूछो। बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान को जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर देख रहे सभी गुरु भक्तों की ओर से मुनवर के पावन चरणों में शत नमन करते हैं और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी निवेदित करते हैं। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम की श्रृंखला में सबसे पहले जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं गुरुदेव की अनन्य भक्त सुनील जैन, 501, सचिव, महावीर मेडिकल कॉलेज भोपाल। और उसके बाद तैयार रहें डॉक्टर सुधा मलैया, कुलाधिपति एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह। जितनी बोले नाम बोले भाई। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सभी बैठ जाएं। गुरुवर, हमारे समाज में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो मंदिरों में तीर्थ क्षेत्र कमेटियां हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, उन सब में समितियां बनती हैं। कुछ लोगों को विशेष दायित्व दिया जाता है, उनके ऊपर ये विश्वास करके समाज ये विश्वास करता है कि ये लोग अपना कार्य अच्छे से करेंगे। लेकिन जब वो काम करते हैं तो उनको लगने लगता है कि ये संस्था हमारी हो गई, हमारा इस पर कब्जा हो गया। अपने परिवार के सदस्य बिना किसी को विश्वास में लिए, बिना किसी को बताए, अपने परिवार के सदस्य उसमें डाला देते हैं और आर्थिक अनियमितताएं करते हैं। तो काम करने से गुरुदेव क्या अनियमितता करने का, आर्थिक अनियमितता करने का, संस्था को नुकसान पहुंचाने का उनको लाइसेंस मिल जाता है? सबसे बड़ी बात होती है कि जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं होती हैं, इसका कोई निर्माता नहीं होता, इसका एक सेवक होता है, भक्ति होती है। निर्माता तो अपने परिवार का, मकान का, जायदाद का निर्माता होता है। मंदिर का कोई निर्माता नहीं होता। मंदिर से तो पुण्य कमाया जाता है, भक्ति है। और जब भक्ति के रूप में कोई सामाजिक और धार्मिक संस्थान में कोई व्यक्ति आता है तो उसे मात्र सेवक मान के आना चाहिए, अधिकारी मान करके नहीं। और सेवक के जो अधिकार होते हैं वह जभी तक रहते हैं जब तक जो चीज़ समाज के लिए बनाई गई है, धर्म के लिए बनाई गई है, उस पर सबका अधिकार होना चाहिए। हम अभी हमेशा
सारे भारत में कहते आ रहे हैं कि कुछ संस्थाओं पर व्यक्तिगत लोगों ने एक कब्जा टाइप का कर लेते, सीमित दायरे में कर लेते, 10-50 लोग इकट्ठे मिलकर के उसको अपने अधिकृत कर लेते। उससे संस्था का क्षेत्र का ह्रास हो जाता। क्षेत्र और संस्थाएं जितनी विकसित होगी, जितने उनकी पारदर्शिता होगी, अधिक से अधिक लोगों को अधिकार मिलेगा, वो संस्था वास्तविक संस्था कहलाएगी। अन्यथा जिन संस्थाओं पर लोग कब्जे कर कर बैठ जाते हैं, उससे उनको ही हानि है। धीरे धीरे कर्म जो पुण्य कर्म है वो पाप में बदल जाता है, शुभ कर्म अशुभ में बदल जाता है। क्योंकि ये धार्मिक संस्थाएं दीपक के समान होती हैं, इनको सावधानी से लोगे तो प्रकाश दे देंगे और थोड़े चूक जाओ तो ये भभक करके भस्म कर देते हैं। इसलिए धार्मिक संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को उदासीनता रहना चाहिए। अपना कर्तव्य मान के कार्य किया और फिर समाज जो चाहे उस ढंग से उसको डेवलप करना चाहिए। क्योंकि समाज के और धर्म के नाम पर कोई भी चीज़ बनती है तो वो व्यक्ति, कोई एक निर्माता तो कोई ना कोई होता है, लेकिन उसको व्यक्ति दान देता है तो उसको नहीं दे रहा है, वो भगवान को दे रहा है। जैसे मान लीजिए मंदिर का कोई अध्यक्ष है तो रसीद तो अध्यक्ष ही काटेगा, लेकिन दान देने वाले ने वो दान जो अध्यक्ष को नहीं दिया है वो तो मंदिर के लिए दिया है। इसी प्रकार कई संस्थाएं बनती हैं समाज के नाम पर कि हम समाज का कार्य कर रहे हैं, समाज की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप धारण कर लेता है तो उससे संस्था को भी नुकसान होता है और स्वयं उसका भी पुण्य का क्षय होता है। इसलिए इन सब में सबसे पहला अपना होना चाहिए, सब बैठ करके जो समाज बहुमत से जो चाहे उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि समाज चाह रही है कि यह व्यक्ति रहे तो रहना चाहिए, नहीं चाह रही है तो नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छा सिस्टम है बहुमत का। 100 लोगों में से 60 लोगों का बहुमत है, वह व्यक्ति कार्य करने का अधिकारी है, और जिसका बहुमत कम हो उसको तुरंत पीछे हट जाना चाहिए और बहुमत वाले को आगे कर देना चाहिए। आप देखिए अभी हम अनायास ऐसा निमित्त बन गया, उनकी अदृश्य शक्ति भक्ति होती है। वसुंधरा जी की हमारे प्रति एक विशेष भक्ति शुरू से रही। जब उसे वो राजस्थान में राजनीति में गई दिल्ली से, तब से आज अनायास देखो धवलपुर से निकलना हुआ, उनका अपने महल में उपस्थित हुआ और वहाँ पर सामने उनसे दरवाजे से निकलना हुआ। ये कहलाता है नियोग। राजनेता लोग भी देखो, कभी वो मुख्यमंत्री पद पे थी, जनता ने दूसरे को बैठा दिया, वो तुरंत वहाँ से हट गई। 5 साल में मुख्यमंत्री बदलते हैं, बदल जाते, कोई क्लेम नहीं है। ये प्रजातंत्र होना चाहिए। सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में प्रजातंत्रीकरण होना चाहिए। प्रजा किसको चाहती है, वोटर किसको चाहते हैं, साधारण ट्रस्टी किसको चाहते हैं, उस संबंध में विचार करना चाहिए और जिसको चाहते हैं उसी के समर्थन में सबको एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। सुनील जैन 501 और तैयार रहें आंसू जैन धौलपुर। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कुछ अभी जो प्रश्न पूछा गया उसी से कुछ मिलती जुलती हुई मेरी जिज्ञासा है। मैं थोड़ा उसको विस्तृत में बोलना चाहता हूँ। समाज की संस्थाओं में बहुत से लोगों का सहयोग लगता है, भले ही ऐसा लगता है कि केवल कुछ लोग काम कर रहे हैं। जो काम करते हैं उन पर विश्वास करके ही दायित्व दिया जाता है, वे ट्रस्टी होते हैं। क्या ये उचित होगा कि काम करते हैं तो संस्था उनकी हो गई और बिना किसी को बताए, बिना बैठक में प्रस्ताव लाए
अपने घर के सदस्य बना लें और संस्था पर कब्जा करके आर्थिक अनियमितताएं करें, संस्था को नुकसान पहुंचाएं, क्या काम करने से संस्था उनकी हो जाती है या उन्हें अनियमितताएं करने की छूट मिल जाती है? समझ गया। बात ऐसी है कि जब ट्रस्ट बनता है उस समय जनता को जागरूक रहना चाहिए। किस ढंग के ट्रस्टी बनाए जा रहे हैं और क्यों बनाए जा रहे हैं, तो उस समय जागरूकता होना चाहिए। जब कोई ट्रस्टी बना लेता है फिर कानून की दृष्टि से वह आगे आ जाता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जब मूल ट्रस्ट बनता है उस समय सबको जागरूक रहना चाहिए। कल के दिन ये व्यक्तिगत रूप न ले ले। अक्सर कर मैंने देखा है जितने ट्रस्टियों की संस्थाएं थीं, ये संस्थाएं धीरे धीरे ट्रस्टी खत्म हो जाते हैं और एक दो ट्रस्टी बनते हैं, वो उन संस्थाओं पर कब्जा कर लेते हैं। सारे भारत के हम मंदिरों को, समाजों को देखते आ रहे हैं। इसलिए कानून बनाते समय, विधि बनाते, विधान बनाते समय उसको इतना सार्वजनिक करना चाहिए कि कल के दिन कोई उस पर व्यक्तिगत कब्जा करना भी चाहे तो समाज उसको न करने दे, ऐसा होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं बनना चाहिए। ये सब विधान होना चाहिए। विधान बनाते समय हमारी ऐसी पॉलिसी बन जाती है, अभी मैं झांसी वगैरह में कई स्थानों पर देखते आ रहा हूँ, ऐसे ही व्यक्ति बनते जाते हैं, वो उन्हीं में से एक आध मर जाता है, वो अपने परिवार के या अपने संबंधित लोग ले लेते हैं। तो ये समाज की जागरूकता की बात है। जिस समय बनती है संस्था, विधान बनता है, उस समय उसकी पारदर्शिता होना चाहिए। उस समय उसका इतना व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे कि भविष्य में उस पर कोई खतरा ना हो, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते। आंसू जैन धौलपुर और इसके बाद तैयार रहें दालचंद जैन धौलपुर। कृपया आगे आ जाएं। महाराज जी का चलो मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा सवाल ये है कि जो सुगंध दशमी का व्रत होता है उसको शादीशुदा महिला ले सकती है या फिर कुंवारी कन्या भी ले सकती हैं? क्या क्या फिर से बोलो, स्पष्ट बोलो। सुगंध दशमी का जो व्रत होता है वो शादीशुदा महिला ले सकती है या फिर कुंवारी कन्या भी ले सकती हैं? सुगंध दशमी का व्रत। सुगंध दशमी का व्रत तो कोई भी कर सकता है। सुगंध दशमी अलग है, सुहाग दशमी अलग है। सुगंध दशमी के नाम से तो कोई भी कर सकता है। दुर्गंधा ने किया था, वो कन्या ही थी, विवाहित नहीं थी, इसलिए कोई बाधा नहीं कर सकता। दालचंद जैन और इसके बाद तैयार रहें मंजू जैन धौलपुर। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं पहले से। मंजू जैन तैयार रहें। गुरुवर के चरणों में मेरा सतत नमन, सतत नमन, सतत नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सिद्ध शिला पर निगोदिया जीव कर्म सहित है, शरीर सहित भी है, तो कैसे वहां पर मौजूद रहता है? तीन लोग उनका स्थान है। सिद्ध शिला में से उसे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। सिद्ध बन करके सिद्ध शिला पर नहीं रह सकती। जैसे अपने शरीर में भी अनंत निगोदिया दीप भरे हैं, लेकिन वे मनुष्य बन के नहीं रहते, निगोदिया बन के रहते। इस कमरे में भी अनंत निगोदिया दीप भरे हैं, पेड़ पौधों में भी हैं, सभी के शरीर में होते हैं। सिद्धालय में भी सिद्ध बन करके नहीं रहेंगे, वे निगोदिया बन करके तो वहाँ रहने में कोई बाधा नहीं है, रहते ही। पूरे तीन लोक में ठठाठस निगोदिया जीव भरे हुए हैं, निगोदिया बन के ही रहते हैं। मंजू जैन और इसके बाद तैयार रहें पवन जैन धौलपुर। पवन जैन धौलपुर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मुनिश्री को त्रयवार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, कहते हैं कि सम्यक शिखर की यात्रा करने से नरक और त्रियंच गति का बंद नहीं होता, तो क्या अन्य मतलब क्षेत्रों के मतलब दर्शन करना क्या गौण होता है? और जो भूमि से प्रतिमाएं निकलती हैं वो चमत्कारिक होती हैं, या क्या सभी प्रतिमाएं चमत्कारिक होती हैं? पहली बात है कि सम्यक शिखर की वंदना के बाद यदि उसने अपना आचरण शुद्ध कर लिया तो नरक त्रियंच गति का बंध नहीं होगा।
सम्य शिखर वंदना करने के बाद फिर यदि वो शराब आदि पीता रहता है तो ऐसी बातें नहीं, वो एक भावनात्मक कथन है। और पूर्व से प्रतिमाएं रहती हैं, सभी चमत्कारिक हों ऐसा कोई नियम नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। पवन जैन धौलपुर और इसके उपरांत तैयार रहें प्रियंका जैन धौलपुर। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, जैन धर्म सर्वोत्कृष्ट धर्म माना जाता है और आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज उत्कृष्ट चर्या के संत हैं, जिनके आगे बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नतमस्तक होते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि 0.4% जैन पूरी जनसंख्या के 27% जब रेवेन्यू भारत का वर्ष का देते हैं, तो पूरा जो राजनीतिक सरकार है वो हमारे जैनों के सिद्धांतों के खिलाफ क्यों जाती हैं? या ये सिर्फ ये बड़े बड़े नेता सिर्फ मायाचारी करते हैं? आखिर गुरुवर इसका करना क्या चाहिए हम लोगों को? ये कलयुग है, कलयुग में अच्छे लोगों के अच्छे विचारों का संगठन कम होता है। जो आज के युग में जो मांसाहारी शराब आदि दुनिया भर के कूट परिणाम होते हैं, उनकी बहुमत बढ़ता जाता है। यदि यह नहीं होगा तो इस सृष्टि का विनाश कैसे होगा? अच्छे लोग, अच्छे विचार, अच्छा आचार, अच्छे धर्म के लोग जब धीरे धीरे कम होकर मिट जाएंगे, तभी तो इस दुनिया में प्रलय आएगा, विनाश होगा। तो जब सृष्टि को विनाश करना होता है तो अच्छे लोगों की, अच्छे धर्म की संख्या कम करता है और बुरे लोगों की, बुरे विचारों की संख्या बढ़ाता है। ये प्रकृति के कुछ नियम हैं जिनके तहत आज अपन को ये देखने को मिल रहा है। इसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है महाराज श्री? रोकने का उपाय यही है कि या तो राजनेता लोग अच्छे हो जाएं या तुम लोग गंदे हो जाओ। प्रियंका जैन धौलपुर और इसके उपरांत तैयार रहें दिलीप जैन आगरा। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बोलते हैं माता को 16 स्वप्न आए तो तीर्थंकर का जन्म होता है, और जैसे किसी को नॉर्मली किसी को स्वप्न आ जाता है पुण्यात्मा को कि इस जमीन में से मतलब कोई प्रतिमा निकलनी है या कहीं मंदिर जी है, तो जैसे हम लोगों को जो स्वप्न आते हैं उनका कोई महत्व होता है या कुछ मतलब होता है? और जैसे कहते हैं सुबह उठ के कोई स्वप्न आता है तो वो सच में होता ही है, मतलब ये पूरा होने वाला होता है सुबह जल्दी उठ के आता है? तो स्वप्न एक बहुत बड़ा पुराण है, सिद्धांत है, उसके संबंध में सब चीज़ें विचारना पड़ती हैं। स्वस्थ व्यक्ति हो, बीमारी ना हो, टेंशन में ना हो, संस्कार न दिए गए हों, और नेचुरल रूप से किस तिथि में कब स्वप्न आता है, उसके फल अलग अलग होते हैं। निश्चित नहीं है, कुछ फल निरर्थक भी होते हैं, कुछ फल सार्थक होते हैं। उसके संबंध में, स्वप्न के संबंध में सब चीज़ों पर विचार किया जाता है। जैसे कहा प्रातः काल आता है, स्मृति में बना रहे, उस दिन तिथि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, समय कौन सा है, उसके अनुसार उसका फलाफल निकाला जाता है। और महाराज श्री ये बोलते हैं ना कि अगर स्वप्न में किसी की मृत्यु देख ले तो उसकी आयु लंबी हो जाती है, ये सच बात होती है? हाँ, ऐसा बोलते हैं कि आरती देखने पर शुभ होता है, बस इतना ही। दिलीप जैन आगरा और इसके उपरांत तैयार रहें रितुल जैन धौलपुर। परम श्रद्धेय मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि जैन आगम में पितृ दोष का क्या महत्व है? अगर है तो उसका क्या समाधान है? किसका किसका? पितृ दोष। कोई पितृदोष नहीं होता है। सबसे बड़ा पितृदोष है कि हमारे पूर्वजों के जो आचार विचार थे, उन आचार विचारों को छोड़ देना ही पितृदोष है, और उन आचार विचारों को अपने जीवन में उतार लेना ही पितृदोष का निवारण है। नमस्ते नमस्ते। रितुल जैन धौलपुर और इसके उपरांत तैयार रहें विनय कुमार जैन धौलपुर। आदिनाथ भगवान को नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एक छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। एक आत्मा होती है और एक शरीर होता है।
जो भी क्रिया कर्म करता है, पाप पुण्य करता है, वो हमेशा शरीर करता है, आत्मा चित्त मौन जैसे भी होती है। लेकिन जब मरण के टाइम पे शरीर तो राख बन के मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा परिणाम क्यों भोगती है? आत्मा स्वर्ग या नरक क्यों जाती है? आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर से करती है। शरीर कुछ नहीं करता, शरीर से करता है। व्यक्ति आत्मा के परिणाम तो आत्मा ही करता है। मुझे इसको गाली देना है तो गाली देने का भाव तो आत्मा ने किया, बस ये है कि मुंह से दी जाती है। जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आपके कानों में आवाज़ साउंड से आ रही है, साउंड बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ? पर आवाज़ किससे आ रही है? बस, तो शरीर है साउंड, आत्मा बोलने वाला है। जितने भी अच्छे बुरे कर्म करती है आत्मा ही करती है, पर वो आत्मा स्वयं न करके साउंड से यानी शरीर से करती है। इसलिए जो करने वाला है फल उसी को मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। विनय कुमार जैन और इसके उपरांत तैयार रहे हैं गीता जैन धौलपुर। महाराज जी के चरणों में बराबर नमोस्तु। महाराज जी थोड़ा सा प्रश्न है, जैसे कि जैन आगम के अनुसार हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, कुछ याचना नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन शांति धारा में हम लोग याचना करते हैं, तो ये कैसे? ये याचना नहीं कहलाती, ये भक्ति कहलाती। भक्ति में जब व्यक्ति अपने भगवान से कुछ याचना करता है तो याचना नहीं है, ये भक्ति का स्वरूप है। जब हमारे भगवान के सामने व्यक्ति जाता है तो वह संसारी होने से वह भावना करता है कि भगवान ये मुझे प्राप्ति हो। वो भी जानता है भगवान देंगे नहीं, लेकिन ऐसा ही कहा जाता है। यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी, वो ध्यान कहलाएगा। ध्यान में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं जाता, लेकिन भक्ति के अंदर यदि हम कोई भाव प्रकट नहीं करें तो भक्ति नहीं। भगवान दाता है, भगवान संकट हरता है, ये भक्ति का पैटर्न कहलाता है। ये पैटर्न सिद्धांत नहीं है। जैसे आप लोग कोई माने, हम लोग बाजार में आते हैं, महाराज ये मकान आपका ही है, ऐसा बोलते हो कि नहीं? हमारा तो नहीं है, रजिस्ट्री हमारे नाम है क्या? फिर भी ये बोलना सभ्यता कहलाता है कि एक अच्छा माना जाता है कि कोई व्यक्ति सब कुछ उसके पास अपने पुरुषार्थ से आया है, फिर भी कहता है नहीं मेरे सब कुछ गुरु महाराज की कृपा है, माता पिता की कृपा है। अब माता पिता की क्या कृपा, मेहनत तो उसने की है। तो ये भक्ति में ऐसा बोला जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई याचना का दोष नहीं आता है, क्योंकि गृहस्थ है। इस प्रकार की भक्ति में ऐसा कहना ही पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं कहते हैं तो वह भक्ति ही नहीं कहलाएगी, और भक्ति नहीं कहलाएगी तो पुण्य बंध का कारण नहीं होगी। भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है संसार समाप्त करने के लिए, कि मेरा संसार मिट जाए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे परिवार नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो भक्ति अलग होती है। और एक भक्ति आप गृहस्थों की होती है। बोलो आपको मकान चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं चाहिए हो तो आज दान दे दो, नहीं है समय आने पे देंगे। चाहिए है ना? हाँ। धन दौलत भी, बिल्कुल परिवार भी, बिल्कुल चाहिए। तो फिर काय को ऊपर से ऊपर बोल रहा, सांची सांची बोलो ना, सब चाहिए भगवान। मन में वो कहते ना, मन में भावे मूल डुगावे। इसलिए जब चाहिए ही है तो भगवान के सामने यदि भावना करता है तो गृहस्थ को कोई दोष नहीं। शराग भक्ति में ये सब आते हैं। भरत चक्रवर्ती तक किया, जितनी भी भक्तियां हैं शराग भक्ति नेता सुनगी, सबने याचनाएं की, सबने भावनाएं की। याचे हम जिनतो शरणार विंदे याचे में। कुंद स्वामी ने भी अपनी भक्तियों के अंदर सब लिया। गृहस्थों के लिए ऐसा कोई बाधा नहीं है। आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि हे भगवान हमारा संसार सब मिट जाए, सब क्षय हो जाए। नहीं, आप लोगों का है कि संसार अच्छी तरह चले, इसलिए कोई बाधा नहीं। गृहस्थ की भूमिका गृहस्थ के अनुसार ही हो। नमस्ते। गीता जैन धौलपुर और इसके उपरांत तैयार रहे सुबह जैन। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी को इच्छा भी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब सुबह उठ के टीवी
जिनवाणी पारस चैनल खोलते हैं तो उसमें शांति धारा देखते हैं तो बच्चे उस टाइम चाय पीते हैं, और जब हम प्रवचन वगैरह सुनते हैं तो उस टाइम भावना ऐसी होती है कि मंदिर में साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उस टाइम वो खाना खाते हैं, तो दोष है इसमें? दोष तो है ही, लेकिन हम मना इसलिए नहीं करेंगे, बच्चे कहते हैं मना इसलिए नहीं करेंगे कि अभी तो खाते समय धर्म की बात सुन रहे हो, मैं बना कर दूंगा तो पिक्चर देखोगे कुछ और सुनोगे। इसलिए ठीक है, वो छाया है, वैसे मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी यदि वो कर रहा है, सुन रहा है, तो महान दोष नहीं है। महान दोष इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो छाया है, साक्षात भगवान नहीं है, साक्षात गुरु नहीं है, वो गुरु की छाया है। जैसे आपके यहाँ इन्हीं भगवान के सामने क्या आप लोग भोजन करते हो वेदी पे बैठ के? नहीं करते। इन्हीं भगवान की फोटो घर में टंगी हो तो करते हैं। फोटो टंगी है दीवार पे तो नीचे चाय पानी करते हो कि नहीं? करते हैं, क्योंकि वो छाया है। इसलिए छाया के संबंध में विचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम ये सब बंद करके कुछ और कार्यक्रम देखोगे, उससे अच्छा है कि कम से कम जो कर रहे हो वो ठीक है। सुबह जैन और इसके उपरांत तैयार रहेंगे इंद्र कुमार जैन मुरैना से। सुबह जैन, सुबह जैन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि बार बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जब हमारे भगवानों के कल्याणक आते हैं तो वैष्णव धर्म के प्रमुख त्यौहार ही उसी दिन क्यों आते हैं? इसका क्या मतलब है? अब ये त्यौहार है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो सभी के लिए धर्म करने के लिए उनके शास्त्र घोषणा करते हैं। भादों आदि जो आते हैं तो उनमें सभी लोग ज्योतिष मानते हैं, तो इस अपेक्षा से सभी धर्म उन्हीं तिथियों को धर्म का रूप मानते हैं। ऐसा नमस्ते। इंद्र कुमार जैन मुरैना और इसके उपरांत तैयार रहे गुंजन जैन धौलपुर। मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी शंका है विनय से संबंधित। जब पूज्य गुरुदेव का विहार होता है तो कुछ लोग गुरुदेव के पीछे चलते हैं, कुछ गुरुदेव के साथ में चलते हैं, मतलब बगल में चलते हैं, और कुछ गुरुदेव से आगे चलते हैं। तो गुरुदेव, एक तो इसमें आगम के अनुसार क्या व्यवस्था है, और जो आगे पीछे जो बगल में चलते हैं? जब कोई आगे व्यवस्था करना हो तो आगे चले तो ठीक है, लेकिन व्यवस्थापक सारे लोग व्यवस्था को बन जाते हैं और वो व्यवस्था बिगाड़ते हैं। सबसे ज़्यादा वॉलंटियर व्यवस्था बिगाड़ते हैं। अब किसी को मालूम तो कुछ है नहीं, चलो 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 चलो, अब एक आध व्यक्ति का हाथ हिलता तो वो हिलता ही रहता है, अरे चलो जो, तो वो ये नहीं देख रहा है कि आगे क्या डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए व्यवस्था करने वाले वो ही होना चाहिए जो पहले से नियुक्त किए गए हो और उनको मालूम हो कि किस स्पीड से जुलूस चलाना है, कहाँ रोकना है, कहाँ बैठालना है, कितनी दूरी पर रखना है, महाराज से कितनी दूरी, ये सब चीज़ें जिसको पहले से ट्रेनिंग दी गई हो वो ही व्यक्ति आगे चले, बाकी सबको पीछे ही चलना चाहिए। क्योंकि साधु को सारे लोग दर्शन करना चाहते, आप साधु को तीनों चारों तरफ से घेर लेते हो तो दुनिया जो दर खड़ी हुई है दर्शन करने के लिए, उस वो दर्शन से वंचित हो जाती है, तो आपको दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। इसलिए साधु को आगे करके सबको आजू बाजू वाले लोगों को दर्शन करना चाहिए। ये हाथ पकड़ करके जो चलते हैं ना, ये व्यवस्था नहीं बनाते हैं, ये व्यवस्था बिगाड़ते हैं। क्योंकि साइड में जो दर्शन करने बैठा है, कितनी देर से बैठा है, उसको आपने धक्का दे दिया। आप यदि उस स्थान पर होते तो, एक व्यक्ति था वो भीड़ में घुस करके पैर पकड़े और पैर पकड़ करके नमोस्तु करके तुरंत लाइन में होकर खड़ा, चलो हटो 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 हटो। तो मन के बारे पट्टा तू तो कर लिया और दूसरों के लिए कहता हटो हटो, तो ये गलत है। पूज्यवा श्री को नमोस्तु। गुंजन जैन धौलपुर और इसके उपरांत तैयार रहे रतन चंद जैन धौलपुर। नमोस्तु महाराज जी। किसी व्यक्ति का अभिषेक पूजन करने का नियम है, वो किसी कारणवश मंदिर जी में लेट पहुंचता है, जब तक पूजन प्रचार शांति धारा हो चुकी होती है,
तो वो वापस से प्रतिमा जी को विराजमान करके अभिषेक शांति धारा आदि कर सकता है, क्या ये सही नहीं है? करना चाहिए। अच्छा यही है कि एक बार ही व्यवस्थित हो, सबको समय पे आना चाहिए, उसी से मंदिर की और मूर्ति की गरिमा रहती है। रतन चंद जैन धौलपुर और इसके उपरांत तैयार हैं सरोज जैन ये धौलपुर। मेरे आराध्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है एक बच्चे के बारे में। एक बच्चे की 8 साल में एक्सीडेंट में घर के खेलने में एक आँख चली गई और दूसरी आँख उसकी बिल्कुल सही है। तो गुरुदेव मेरा इतना सा प्रश्न है, क्या वो अभिषेक पूजन मतलब सब काम कर रहा है, सब देखता है, बहुत दूरी से भी दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है दूसरी आँख में, तो अभिषेक पूजन वो कर सकता है कि वंचित है अभिषेक पूजन से? नहीं, अभिषेक पूजन सब कर सकता है, कोई कार्य में बाधक नहीं। तो उसको अभी तक वंचित रखा हुआ है गुरुदेव, अभी तक उसको वंचित रखा हुआ पंडितों ने। अभिषेक करे, शांति धारा करे, आहार दान देवे, कोई बाधा नहीं, किसी में बाधा नहीं। बस गुरुदेव मेरे नमस्ते। सरोज जैन धौलपुर और इसके उपरांत तैयार हैं टालचंद जैन धौलपुर। माइक ने जल्दी से। सरोज जैन को माइक। महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। छुल्लक जी महाराज के चरणों में मेरा इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि काल शब्द दोष किसे कहते हैं और ये इसका निवारण का क्या उपाय है? काल शब्द दोष क्या है? काल दोष कोई है ही नहीं, न सर्प काल है न काल दोष है। अपने जीवन को हर व्यक्ति के अंदर एक चक्र चलता रहता है और उस चक्र के अंतर्गत एक समय आता है, उस समय को व्यक्ति शांति पूर्वक, मौन पूर्वक जब अशुभ कर्म उदय में चलें तो व्यक्ति को बहुत शांत हो जाना चाहिए, अपने परिणामों को शांत रखना चाहिए, क्योंकि वो कर्म उदय में आता है तुम्हें अशांत करने के लिए, लेकिन अपन को अपनी शांति भंग नहीं करना चाहिए। इसलिए कर्म को दुश्मन कहा। दुश्मन व्यक्ति क्या करता है, हमें अशांति पैदा करता है और हमें अशांत होना नहीं चाहिए। उस समय अपने शांत परिणाम रखना, भक्ति भाव बढ़ा देना, धर्म की क्रियाओं को बढ़ा देना, से वो काल दोष धीरे धीरे खत्म हो जाता है। टालचंद जैन धौलपुर और इसके उपरांत तैयार रहें रेणु जैन धौलपुर। रेणु जैन और उसके उपरांत तैयार रहें मोहित जैन धौलपुर। मोहित जैन धौलपुर इसके बाद तैयार। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है, हम लोग यहाँ पाठशाला परिवार से हैं, तो बस करवत निवेदन है कि आप हमारे धौलपुर पाठशाला परिवार को, उनके बच्चों को, इस परिवार के बच्चों को अपने आशीर्वाद दें और प्रेरणा दें कि आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि समाज अपने बच्चों को नहीं भेज रही है। हम बहुत कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे आते हैं, वही बच्चे 8 साल से चल रहे हैं, लेकिन आगे नए बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो महर्षि बस सभी लोगों, बच्चे तो आना चाहते हैं, उनके माँ बाप नहीं भेजना चाहते, और वो न भेजने का परिणाम उनका ये होगा कि बड़े होने के बाद जब बच्चे उनको ही भूल जाएंगे और धर्म से विरुद्ध जाएंगे, तब उनको पाठशाला भेजने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें उनको महाराज बनाना है। पाठशाला भेजने का अर्थ है कि वो वृद्ध अवस्था में माता पिता को पहचानता रहे, अपनी जिंदगी के साथ अपनी आचार विचार शुद्ध रखे। अब रही बात बच्चा शहरों की, तो शहरों में आने जाने के लिए एक व्यवस्था बनाना चाहिए कि बच्चों को घर से लावे और घर ही जाके छोड़ा जाए, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे बड़ी कठिनाई होती है, सिंगल परिणाम फैमिलियां होती हैं, वे अकेला बच्चे को भेज नहीं पाते और साथ में स्वयं जा नहीं पाते। महर्षि, गाड़ी लगी हुई है, बोला है बच्चों से कि आपके घर बहन जाएगी, आप भेजिए, लेकिन उसके उपरांत सारी पैसे लेंगे, लेकिन ये तो सब नहीं उन परिवार वालों का बहुत बड़ा दोष है। सभी को कोई नहीं, एक आध पौन घंटे की बात है, आध पौन घंटे में बच्चा इतना तो हो ही जाएगा कि वो बड़े होने के बाद भी तुम्हारा बेटा बना रहेगा और माँ बाप को पहचानता रहेगा। बड़े होने के बाद और कुछ सीखे या न सीखे, अंडे को शाकाहारी तो नहीं बताएगा, इतना तो होगा। इसे सभी लोगों को एक आध पौन घंटे के लिए पाठशाला जरूर भेजना चाहिए। मोहित जैन धौलपुर और इसके उपरांत तैयार रहे धौलपुर पाठशाला के बच्चे। मोहित जैन।
नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य की होड़ कहाँ तक करनी चाहिए, चाहे वो धर्म के संबंध में हो, चाहे वो काम के संबंध में हो, चाहे वो धन के संबंध में हो। इस चक्कर में, होड़ के चक्कर में मनुष्य अपना जीवन ठीक से जी नहीं पा रहा है। होड़ जो है ज़्यादा एक सीमा तक तो ठीक है, अपनी शक्ति के अनुसार ही होड़ करना चाहिए। होड़ करना बुरा नहीं है, ईर्ष्या करना बुरा है। होड़ का दूसरा नाम है स्पर्धा, कंपटीशन। कंपटीशन को फाइट करना इतना बुरा नहीं है। मैं आगे आऊँ, मैं आगे आऊँ, मैं कुछ करूँ, और दूसरों के प्रति वो बराबरी करना चाह रहा है तो इतना बड़ा नहीं, पर अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए। इतनी ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि हम किसी की होड़ कर रहे हैं और हम होड़ न कर पाएँ तो बाद में हमें संक्लेश हो जाता है। तो एक सीमा तक होड़ करने में कोई बाधा नहीं है। पर इस चक्कर में दूसरों के जीवन पर ही मनुष्य आधारित होता जा रहा है। होड़ के चक्कर में ही मनुष्य दूसरे के जीवन के ऊपर ही निर्भर होता चला जा रहा है, अपना जीवन जी ही नहीं पा रहा है जिस कार्य के लिए वह आया है। तो वो जब व्यक्ति स्वयं सक्षम नहीं होता है, वो ही व्यक्ति तो दूसरों की होड़ करता है, और जो स्वयं सक्षम होता है उसकी दूसरे लोग होड़ करते हैं। तो अच्छा व्यक्ति होगा तो वो होड़ क्यों करेगा, उसकी दुनिया होड़ करेगी। इसलिए या तो स्वयं इतने सक्षम बन जाओ कि तुम्हारे लिए दुनिया के पीछे ना घूमना पड़े, दुनिया तुम्हारे पीछे घूमे। तुम इतने अच्छे कार्य करो कि दूसरा तुम्हारे अच्छे कार्यों को देख रहे, अच्छा करने का भाव आवे। क्योंकि मैंने कहा ना, होड़ कभी कभी अच्छे व्यक्ति के साथ भी की जाती है कि ये अच्छा व्यक्ति है, मैं भी अच्छा बनूं, ये मंदिर जाता है मैं भी मंदिर जाऊं, ये पूजा करता है मैं भी पूजा करूं। तो इस प्रकार की कोई बात आती है तो अपेक्षा ही रखना चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखें, ऐसी होड़ नहीं करना जिससे बाद में हताश होना पड़े, ऐसी होड़ नहीं। धौलपुर से, धौलपुर पाठशाला के बच्चे प्रश्न करना चाह रहे थे, खड़े हो जाए अपने स्थान पर। और इसके उपरांत तैयार रहें रेविका जैन, धौलपुर। चरणों में हम सभी बच्चों का बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा यह प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी, और जब मैं स्कूल जाती हूँ मेरे पास 8 सब्जेक्ट है। मेरे हिस्ट्री वाले सर ने बताया कि महावीर स्वामी की शादी हुई थी। जैन धर्म में दो विचारधाराएं, एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर है। श्वेतांबर लोग इस प्रकार की परिणति को मानते हैं और उन लोगों ने पुरुषार्थ करके कोर्स में वही कहानी रखवा दी। दिगंबर जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी ही थे, ऐसा मानना चाहिए। पर मुनिश्री, धर्म तो एक ही है ना, जैन धर्म तो एक ही है ना? जैन धर्म एक ही कहाँ है? यदि एक होता तो फिर दो लोग अलग अलग क्यों मानते? दोनों में अंतर है। भगवान नाम अकेला एक है, आचार और विचारों में बहुत भिन्नता है। रेविका जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी नव्या जैन, धौलपुर। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा ये जिज्ञासा ये है कि हम सब बच्चे अपनी पाठशाला में धार्मिक शिक्षाएं कैसे प्राप्त करें, उसका आप हमें मार्गदर्शन दें। अपने जीवन को संभालने के लिए संसार अनेक प्रकार के गंदे रास्तों से गुजरता है। उन गंदे रास्तों पर भी हम अपने आप को शुद्ध कैसे बचा के रखें, इस उद्देश्य से पाठशाला को पढ़ना चाहिए। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारी पाठशाला पर बना रहे। नमोस्तु मुनिश्री। ले 10 मिनट ओनली। अब इसके बाद नव्या जैन, धौलपुर, और उसके बाद तैयार हैं टॉमी जैन, धौलपुर से। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा मेरा प्रश्न ये है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय हम बच्चों को क्या भावना रखनी चाहिए? एक भावना रखनी चाहिए कि हे भगवान, जो आपने इस संसार को रास्ता बताया है उस रास्ते पर मैं सदा चलता रहूं। मैं अपने जीवन में कोई गलत रास्ते पर नहीं जाऊं, मैं सही रास्ते पर चलता रहूं।
मेरा मन अच्छा हो, मेरे विचार अच्छे हों, मेरा जीवन अच्छा हो और मेरी संगति अच्छी हो, अच्छे भावना कर सके। टॉमी जैन धौलपुर, और इसके बाद धौलपुर समाज से निवेदन है कि आरती की थाली तैयार कर लें मुनिश्री की आरती के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। टॉमी जैन। इच्छामी चुलक जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मोक्ष सप्तमी पर निर्जरा व्रत करना चाहिए या फिर हम पानी ले सकते हैं? जिस करने में रात्रि में नींद आ जाए वो कर लेना चाहिए। अब रात में खाने का भाव आ जाए तो शक्ति के देख करके निर्जला करने में यदि अच्छा है तो सबसे अच्छा तो निर्जला ही है। फिर भी यदि निर्जल करने में तकलीफ होती है, कोई स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो कुछ जल आदि ले सकता है, पर वो सेकंड नंबर माना जाएगा। नंबर तो कम होंगे, पूरे नंबर तो निर्जला में हैं। जैसे जैसे लेते जाओगे वैसे वैसे नंबर कम होते जाएंगे। टॉमी जैन धौलपुर, और इसके उपरांत तैयार रहें दीपिका जैन। बार बार नमोस्तु क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल जो दौर चल रहा है मोबाइल का, इसमें फोटो और कोटेशन जैन धर्म के बहुत आते हैं, क्या इनको डिलीट करने पर कोई पाप लगेगा? नहीं, कोई पाप नहीं, ये व्यवस्था है। ठीक, नमोस्तु महाराज। दीपिका जैन, और उसके बाद आखिरी जिज्ञासा के लिए तैयार रहें बबली जैन, और उसके उपरांत गुरुवर की आरती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है? धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये शुरुआत और आदि धर्म की नहीं होते। कुछ चीजें ऐसी है जिनका शुरुआत बोलो नहीं, बीज पहले था कि फल पहले था? दुनिया में बीज पहले था कि फल पहले था? बीज पहले मानोगे तो वो बिना फल के तो आएगा नहीं। फल पहले मानोगे तो ये अनादि निधन कहलाते हैं। बीज किसी फल से आता है और फल किसी बीज से आता है। तो वही वाली बात है जो बच्चों को कहते हैं मुर्गी पहले थी कि अंडा पहले था। अब मुर्गी कहो तो वो कहाँ से आएगी, अंडा कहो तो कहाँ से आएगा। तो ये अनादि अनिधन कहलाते हैं, इनका आदि और अंत नहीं होता है। और अंतिम जिज्ञासु बबली जैन, इसके उपरांत मुनिश्री की आरती की बोली लगेगी। श्री आदिनाथ भगवान की जय। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकरों के चिन्ह त्र्यंच गति के क्यों है? कई तीर्थंकरों के चिन्ह त्र्यंच गति के हैं, तो ऐसा क्यों है? ये चिन्ह कहलाते हैं। शरीर के अंदर आकृतियाँ, रेखाएं बनी रहती हैं, तो अब वो रेखाएं शुभ चिन्ह माने जाते हैं। शेर का चिन्ह, बैल का चिन्ह आदि। तो अब रेखाएं जो दाएं पैर के अंगूठे पर मिल जाता है वही चिन्ह मान लिया जाता है। ये आकृतियाँ शुभ संकेत देती हैं। ऐसा महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो देवादिनाथ भगवान की। जय लो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय लो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। जय लो परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज हम सभी का यह परम सौभाग्य है कि महाराज जी का सतत विहार चल रहा है और झांसी से चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन किसी भी नगर के अंदर नहीं गए महाराज जी। लेकिन धौलपुर वालों का ये ऐसा सौभाग्य है कि महाराज जी हाईवे छोड़कर धौलपुर मंदिर में आज विराजमान हैं। चलेगा, हम भक्ति करेंगे और महाराज जी की आज मंगलमय आरती करने का भी सौभाग्य अर्जित करेंगे। अरे आए हम सुधा सागर जी की आरती करने आए, आए हम सुधा सागर जी का वंदन करने आए। धूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताली,
आई यहाँ खुशियाँ निराली, झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताली। आई यहाँ खुशियाँ निराली, आए हम सुधा सागरी जी का वंदन करने आए। आज वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज पहली बार लग रहा है कि किसी नगर में आरती हो रही है। आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य, शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी की मंगल आरती करने का यह सौभाग्य हमारे आगे वाले भैया अवश्य ही हमारे समक्ष अपनी भावना प्रेषित करते हुए आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। मैं देख रहा हूं बोली ऐसी लगाना कि लगे कि महाराज जी कहाँ आए हैं, नगर में आए हैं। अरे बाहर जब बोली लगती चली आ रही है, उनकी बोली आप सुनते चले आ रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं धौलपुर वाले हमसे एक ही बात कहते, भैया जी आप नाम भूल जाते धौलपुर का। हम धौलपुर का नाम इसलिए भूल रहे थे कि महाराज जी को अंदर आना था, और तो सब जगह से बाहर से निकलते आ रहे हैं। धौलपुर अंदर आना था, और अंदर जब आए हैं तो ऐसी बोली लगना चाहिए कि जैसी हाईवे पर लगी थी उससे भी अधिक यहां पर लगना चाहिए। चलेगा, बोली प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य चलेगा। बोली प्रारंभ ऐसी करना कि लगे कि धौलपुर समाज मिलकर एक साथ में मंगलमय आरती कर रही है। और आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य, आपस में बातें चल रही हैं हमारे पास तक, जब तक संकेत आए आज की प्रथम मंगलमय शांति धारा करने का प्रथम मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। जल्दी कर लें भाइयों, आप लोग आपस में जो चर्चा कर रहे हैं उस शीघ्रता से चर्चा करते हुए हमारे समक्ष अपनी भावना प्रेषित करेंगे। क्या करना है? अरे आगे से पीछे आप लोग तो एक दूसरे को कर रहे हैं संकेत, हमें संकेत करें तब तो आनंद आएगा। क्या करना है? करें प्रारंभ। अरे शुरू करो। 51,551 रुपए। तालियां ऐसी बजाओ कि लगे कि बोलियां यहां हो रही हैं। अब ये बोली प्रारंभ हुई है। देखते हैं आज वह कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो कि आज की प्रथम मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। 51,551 रुपए एक, 51,551 रुपए दो, 51,551 रुपए। आगे वाले भैया क्या करना है? आप बड़े दिनों से हमारे लिए प्रतीक्षारत करा रहे थे, भैया जी धौलपुर पहुंचने दो महाराज जी को, भैया जी धौलपुर पहुंचने दे। चलेगा, आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 51,551 रुपए एक, 51,551 रुपए दो, और 51,551 रुपए एक दो। ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके मंदिर में ही रहने वाला है। इसलिए यह जो दान राशि रहेगी इसी मंदिर में रहेगी। इसलिए ऐसी बोली लगाना कि इस मंदिर में अपने आप ही दान आ जाए। क्या करना? अरे 60 मट नहीं, 71,771 रुपए। 71,771 रुपए, 71,771 रुपए एक, 71,771 रुपए दो, 71,771 रुपए। महिला वर्ग यहाँ की ताली नहीं बजाती इसलिए इनकी भावना नहीं बन रही है। ऐसी तालियां बजाओ कि जिनकी भावना बन रही। अभी महाराज जी की जब आरती पिछले चौराहे पर पिछले स्टॉपेज पर हुई थी तो 1,11,000 की 3 आरती हुई थी इकट्ठी। कितनी हुई थी? 1,11,000 रुपए में एक एक करके 3 लोगों ने अलग अलग आरती ली थी। ऐसी मंगलमय आरती करने का यह सौभाग्य 71,771 रुपए एक, 71,771 रुपए दो, 71,771 रुपए। आगे वाले भैया क्या करना है? अरे चिंता मत करो, वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम किसी से कम नहीं। और आज की मंगलमय प्रथम आरती करने का सौभाग्य अवश्य ही अर्जित करेंगे। 71,771 रुपए एक, 71,771 रुपए दो, और 71,771 रुपए। यदि दोनों की भावना हो, एक बार मुस्कुरा के मेरी साइड देख लो तो 71,000 की इनकी भी करे देते हैं और 51,000 की क्या करना, इन्हीं की कर दें। चलेगा, 71,771 रुपए एक। उनका मन तो बने,
अब धौलपुर में जब महाराज जी आ गए, जब तक बाहर थे तब तक इनका मन था चलेगा महाराज जी। 71,771 रुपए एक, 71,771 रुपए दो और 71,771 रुपए एक दो तीन। और यह सौभाग्य अर्जित किया है, आगे आके नाम बता दे में, श्रीमान सतीश चंद जी, गिरीश चंद जी, उत्सव जैन, धौलपुर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आज की प्रथम आरती करने का इन्होंने सौभाग्य अर्जित किया। क्या करना है, मेरी साइड एक बार और देखें। अरे 31 में करना है, 30 दूसरी नहीं करना है। अरे अपन तो है ही, लब लगा दी बोली तो फिर पीछे क्यों हटना है, चलेगा। दूसरी बोली के लिए 31,331 रुपए एक, 31,331 रुपए दो और 31,331 रुपए एक दो तीन। और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान डालचंद जी, विजय कुमार जी, अजय कुमार जी, संजय कुमार जी जैन, सिद्धार्थ जैन, धौलपुर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। यह दो परिवार, एक और भैया बोल रहे थे नीचे वाले 21 की नीचे वाले से, यदि आपकी भावना हो तो आपकी भी भावना को जोड़ते हुए, नहीं एक पीछे से भी बोल रहे थे वो भैया पीछे से, क्या करना है, उठ जाओ, तालियां बजा दो इनके लिए भी। और आज की मंगलमय शांति आरती में सम्मिलित होंगे, चलेगा। हम सभी लोग मिलकर करेंगे आज की मंगलमय महा आरती। आ जावे भैया। समस्त मनिया समाज श्रीफल भेंट करने के लिए आरती के पश्चात यहां पर आ जाएगी। अभी चढ़ाएं, चले अभी सब खड़े हैं तो चले आएंगे। श्रीफल समर्पित करने समस्त मनिया समाज यहाँ पर उपस्थित है, अपने श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। नमोस्तु बोलेंगे, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भैया एक और आरती ले आओ, जल्दी से लेके आओ, उनको आगे आने दें, आरती वालों को आगे आने दें। एक और आरती शेष है, जिनकी भावना हो शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करते हुए आरती कर लेंगे। चलो भैया 71 वालों को आगे आ जाने दो। कहाँ है, ये है, ये है, इन्हें दो। कहाँ है, आगे आ जाओ। एक और दो दीपक और जला दो फटाफट। भैया मनिया समाज अब सब साइड से हो जाएंगे, सभी मनिया समाज आप लोग सब साइड से हो जाओ। आरती वालों को आगे आ जाने दें, सभी लोग मिलकर करेंगे गुरुदेव की मंगलमय महाआरती। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल
उतारूं आरतियां सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सभी लोग अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ेंगे और मुनि श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे